तो दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। ईपीएफओ ने नियम बदल दिए हैं। कर्मचारियों की अब से बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि अब पूरा पैसा कर्मचारी निकाल सकते हैं। जी हां, दिवाली अभी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने साथ जुड़े हुए करीब 7 करोड़ कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने 7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की बैठक हुई और इसमें कई अहम बदलावों को मंजूरी दे दी गई, जिसका मकसद है कि कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के लिए आसानी से पैसे निकालने की सुविधा देना और रिटायरमेंट के लिए बचत को और भी मजबूत करना। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नियमों को आसान बनाने, डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने और मुकदमों को कम करने जैसे कई अहम कदम उठाए गए हैं। ये बदलाव कर्मचारियों के लिए जीवन को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अब आते हैं मुख्य खबर पर, क्योंकि अब कर्मचारी अपने ईपीएफओ अकाउंट से पूरा पैसा यानी 100% तक पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने पुराने जटिल नियमों को अलविदा कहते हुए अब निकासी की जो प्रोसेस है उसे 3 आसान कड़ियों में बांट दिया है। यानी जरूरी जरूरतें यानी जैसे बीमारी, शिक्षा, शादी, हाउसिंग जरूरतें और विशेष परिस्थितियां। पहले जहां 13 अलग अलग नियमों के तहत निकासी होती थी, अब इन्हें एक साधारण नियम में समेट दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव है कि अब कर्मचारी अपने खाते में जमा राशि का 100% तक निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों का हिस्सा शामिल है। शिक्षा के लिए अब 10 बार तक और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकती है, जबकि पहले ये सीमा सिर्फ 3 बार थी। इसके अलावा न्यूनतम सेवा अवधि को भी सभी तरह की निकासी के लिए 12 महीने कर दिया गया है। ये इससे पहले ये जो अवधि थी ये भी ज्यादा महीनों की थी। पहले विशेष परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या महामारी के लिए कारण बताना पड़ता था, जिसके चलते कई बार दावे खारिज हो जाते थे। अब कर्मचारियों को कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही खाते में 25% राशि को न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखने का नियम बनाया गया है, ताकि कर्मचारी करीब 8.25% की ब्याज दर और कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर रिटायरमेंट के लिए अच्छी खासी रकम जोड़ सके। इन बदलावों से न सिर्फ निकासी आसान होगी, बल्कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। अब 100% ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट की सुविधा मिलेगी, जिससे कर्मचारियों को तुरंत पैसे मिल सकेंगे। इसके अलावा समय से पहले अंतिम सेटलमेंट की सुविधा को जो अवधि थी उसको 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन की जो अंतिम निकासी को 2 महीने से 36 महीने कर दिया गया है। ये जो कदम है ये सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी अपनी तात्कालिक जरूरतें पूरी कर सकें बिना अपनी रिटायरमेंट बचत को नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह से नियमों में बदलाव किया गया है। ईपीएफओ ने देर से पीएफ जमा करने की वजह से होने वाले मुकदमों को कम करने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। मई 2025 तक 2406 करोड़ रुपए के जुर्माने और 6000 से ज्यादा मामले कोर्ट में लंबित हैं। इसके अलावा करीब 21,000 संभावित मुकदमे ई प्रोसीडिंग पोर्टल पर पेंडिंग पड़े हैं। इस योजना के तहत जुर्माने की दर को कम करके 1% प्रति माह कर दिया गया है। अगर देरी 2 महीने तक है तो फिर 0.25% और 4 महीने तक है तो 0.50% का जुर्माना लगेगा। ये योजना 6 महीने तक चलेगी और जरूरत पड़ने पर इसे और 6 महीने आगे बढ़ाया जा सकता है। इस योजना में चल रहे मुकदमों पहले से तय लेकिन अनपेड जुर्माने और नोटिस जारी करने के बाद लंबित मामलों को शामिल किया गया है। अगर कोई इस योजना का पालन करता है तो उसके खिलाफ चल रहे मामले खत्म हो जाएंगे। ये कदम नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए राहत भरा है, क्योंकि इससे कानूनी झंझट कम होंगे और प्रक्रिया भी आसान होगी। यानी आपका जो पैसा ईपीएफओ अकाउंट में पड़ा है, अब आप उसे पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं, और वो भी आसान शर्तों पर। इसके लिए बस आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और जो नियम अपडेट हुए हैं उसी के हिसाब से ही अपने पैसे निकालने का कारण बताना होगा, और उसके बाद आप अपना पूरा पैसा ईपीएफओ के अकाउंट से निकाल सकते हैं। वैसे ईपीएफओ का ये कदम आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।